करके फायदा नहीं है, BBA करके, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके फायदा। आज नॉर्मल जो है BA करने का कोई कैरियर नहीं है, नॉर्मल BCom करने से कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्लियर कर पा रहे हैं? आज अगर हमको करना है तो प्रोफेशनल प्रोग्राम करना है जो इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम करना है। क्लियर कर पा रहे हैं? क्लियर कर पा रहे हैं? इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैरियर प्रोग्राम कराना चौथा ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इन सॉफ्ट स्किल। ये 3-4 ऑब्जेक्टिव लेकर कौन ऑर्गेनाइजेशन चलाया? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है APLL लिमिटेड, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड। इट्स अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट in terms of student volume। आज हम सारे लोग इंटरनेट यूजर हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। हाँ, हम लोग सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूजर हैं। अगर हमको कोई यहाँ का एड्रेस, कौन दूर से आया है? आप भी दूर से आए हैं, दूर से, काफी दूर से आए, मतलब इधर कॉलेज स्ट्रीट के लोकेलिटी के नहीं है। कौन? बहुत सारे लोग आए, दूर से आए। सर, आप जब यहाँ पे आ रहे थे आपको यहाँ का एड्रेस पता था, लेकिन अगर गूगल से सर्च करते तो गूगल वॉकिंग डिस्टेंस भी वर्षन नहीं पता है तो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? हाँ, गूगल से। अच्छा, गूगल को कितने लोग बिलीव करते हैं? ऑलमोस्ट हम सारे लोग जो IT लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं, हम सारे लोग इंटरनेट पे बिलीव करते हैं। गूगल बोल रहा है ये नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है? It's a number 1 institute, yes or no? हाँ, yes। इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 2008 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। 15 साल पुराना, टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है। ऑल ओवर इंडिया में 1500 डेडिकेटेड स्टडी सेंटर है। 19 लेटेस्ट मॉडर्न मार्केट ट्यून के हिसाब से जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम करा रहे हैं। इसको नेशनल एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट। 2017 में नेशनल अवार्ड मिला। यूट्यूब पे आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी वायरल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं वो सारी चीज। WBR कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड ब्रांड रिव्यू कॉर्पोरेशन अवार्ड पाया हुआ इंस्टीट्यूट है। वर्ल्ड में जितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो सर्च करते हैं, स्टूडेंट सर्च करते हैं ना इंस्टीट्यूट कैसा है, वो सारी चीज इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला वेबसाइट बन गया APLL का वेबसाइट। APLL डिजर्व ना वेरी वेरी बिग हैंड फॉर दैट। APLL में इतने बड़े ब्रांड के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जो है आपको 3 पार्टीशन पे बटा हुआ है। ये प्रोजेक्ट 3 पार्टीशन, मतलब आप इधर से एजुकेशनल वैल्यू इंप्रूव करते हैं, एजुकेशनल वैल्यू के साथ साथ आप इधर पे अपना हेल्थ वैल्यू इंप्रूव करते हैं, एज वेल एज आप इधर पे इनकम वैल्यू, दैट इज फाइनेंशियल वैल्यू इंप्रूव करते हैं। तो हम पहले बात कर ले, हम लोग इधर पे कितने लोग स्टूडेंट हैं? ऑलमोस्ट सभी। सर, आप स्टूडेंट नहीं है तो आपका ठाकुर हाथ काट दिया था, हाँ, गब्बर हाथ काट दिया। कौन हाथ नहीं उठा पा रहे आप? दर्द है? हाँ, चलिए, कितने लोग स्टूडेंट है इधर पे? रेज योर हैंड्स। अच्छा, बाकी गार्जियन है सर? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे कितने सारे स्टूडेंट हैं इधर पे? ग्रेजुएशन लेवल पे आप, और आप भी हैं? हाँ, अच्छा, आपके हाथ में दर्द नहीं है ना? अच्छा, चलिए, बढ़िया। और 10+2 लेवल पे कितने स्टूडेंट हैं? 10th स्टैंडर्ड के? चलिए, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग इधर पे सारे स्टूडेंट हैं। और यस और नो? यस। तो हम लोग का एजुकेशनल वैल्यू कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बारे में जानना चाहिए, यस और नो? Yes. हमारा कैरियर कैसे बनेगा उसके बारे में जानना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस और नो? Yes. देन हम लोग इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर कर पा रहे हैं? यस। एजुकेशनल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, मतलब कैरियर मेरे को कैसे मिलेगा? सर, कैरियर का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरियर? डेफिनेशन क्या है कैरियर? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या है कैरियर? व्हाट इज कैरियर? सभी को कैरियर चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, हमको मंजिल चाहिए और हम पूछे मंजिल क्या है बता नहीं पा रहे, तो कोई मतलब नहीं। हाँ, कैरियर क्या है?
कोई भी बोल सकते हैं, बोलिए जो लगता है आपको कैरियर है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं सभी लोग? हाँ? या पढ़ना पड़ता है इसलिए पढ़ रहे हैं? कैरियर बनाना इसलिए पढ़ रहे हैं ना पढ़ना पड़ता है बोल के पढ़ रहे हैं? हमारे बाप दादा पढ़ाई किए बोल के हम भी पढ़ाई करते हैं। हाँ? ऐसा है क्या? ना कैरियर का डेफिनेशन क्या है? अमन जी बताइए। परमानेंट बात है क्या? हाँ? बोलिए बोलिए। अचीव करने के लिए देखिए कैरियर का डेफिनेशन हम लोगों को पता नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कैरियर। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कैरियर मिलता कैसे है, क्या क्या एजुकेशन करने से हमको कैरियर मिलेगा। आज कैरियर हम नहीं बोल रहे, ये ऑल इंडिया एजुकेशन बोल रहे हैं। आज अगर आपको कैरियर पाना है बेसिक 3 टाइप एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। पहला एजुकेशन होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, कौन कौन जानता है इस नाम के साथ रिश्ता है? किसका किसका इस नाम के साथ रिश्ता है? रिश्ता नहीं है? वाह वाह। किसके साथ इनकम का रिश्ता है या नोट का रिश्ता है? पैसे का रिश्ता है, सभी के साथ रिश्ता है। आप यहाँ तक आए, वो गांधी जी वाला नोट दिखा के आए कि नहीं आए? आप सारे लोग यहाँ पे आए गांधी जी वाला नोट दिखा के ना? नोटबंदी हुआ फिर गांधी जी है ना? हाँ? गांधी जी है ना? कोई और है? नेताजी है? गांधी जी है। गांधी जी को हम लोग जानते हैं। गांधी जी के जमाने में, गांधी जी के जमाना मतलब गांधी जी का डेथ कब हुआ था? कोई बता सकता है? आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो? हाँ? सर आप बता सकते हैं, हमको लग रहा है। बैठ के ही बोलिए। ठीक है चलिए। आपको लगता है 1961, जो भी है, मेरा भी हिस्ट्री बहुत वीक है, लेकिन 1948 में उनका डेथ हुआ था, समझ रहे हैं? 1948 में उनका डेथ हुआ था, मतलब वो एजुकेशन कब लिए होंगे? उनका एज मोटा मोटी जो है 70 के आसपास में उनका एज था उस टाइम में। तो मोटा मोटी वो एकेडमिक एजुकेशन कौन से एज में लिए होंगे? अप्रोक्सीमेट 1920 ऐसा कुछ, हाँ 1910 ऐसा कुछ लिए होंगे एजुकेशन। उस टाइम में ग्रेजुएशन होता था कि नहीं होता था? हाँ होता था या नहीं होता था? बिल्कुल। सन 1910 में जो पढ़ाई होता था वही पढ़ाई आज आप करके सक्सेस पाना चाहते हैं, मिलेगा सक्सेस? उस टाइम में महात्मा गांधी जी सक्सेसफुल हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम में एजुकेशन लिटरेसी जो है केवल 15% था, समझ में रहे? स्कूल्स इस्टेब्लिश करना जरूरी था, पढ़े लिखे लोगों का दरकार था, तो वहाँ पे टीचर बहुत जल्दी अपॉइंट हो जाते थे, समझ में रहे? अच्छे टीचर को पोजीशन मिल जाता था। लेकिन आज इंडिया का सिचुएशन क्या है? 80% अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं। कितने परसेंट? 80% अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं। क्लियर कर पा रहे हैं हम आपको? हाँ? अभी सिचुएशन ये है कि आज के डेट में केवल ट्रेडिशनल पढ़ाई करने से कैरियर नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल पढ़ाई करने से आपको कैरियर में केवल 20% हेल्प मिलेगा। हमारा ये पॉइंट नहीं है कि आप 10th HS या ग्रेजुएशन जो पढ़ाई कर रहे हैं ये पढ़ाई आपका वेस्ट है, नहीं। ये 20% आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए या आपका बेस डेवलप करने के लिए 20% एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर कर पा रहे हैं? यस। इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन जो हमारे करियर में रिस्क 40% मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉफ्ट स्किल एजुकेशन, ये आपके करियर में रेस्ट 40% मदद करता है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लेकर हम बात कर रहे हैं, APLL ब्रांड APLL, ये 2 एजुकेशन के ऊपर में जोर देता है जो मेरा करियर का मेजर पार्ट है। क्लियर कर पा रहे हैं? यस। क्लियर कर पा रहे हैं? Yes. एजुकेशन का मेजर पार्ट कहाँ पे है? प्रोफेशनल एजुकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। इसका मेजर पार्ट कौन कवर कर रहा है? APLL कवर कर रहा है। आप ट्रेडिशनल एजुकेशन यहाँ से नहीं लेंगे। स्कूलिंग आप स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हैं, स्कूलिंग। आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ये कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन
आप मास्टर डिग्री भी कर लीजिए, आप पीएचडी भी कर लीजिए, यू डेवलप योर ओनली 20%। कितने परसेंट? 20%। केवल 20% आपका करियर डेवलप करते हैं, बाकी 80% करियर का सब्सिडी होता है। समझ में रहे? ये करियर का ये बैकलॉग जो होता है, ये बैकलॉग नहीं मिटा पाते, इसलिए हम लोगों को करियर नहीं मिल पाता है। क्लियर कर पा रहे हैं हम? यस। ये 80% कवरेज कहाँ से मिलेगा? द ब्रांड APL है, जो आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। तो यहाँ पे क्या एजुकेशन, देखिए बहुत सारे एजुकेशन है। कॉमर्स स्ट्रीम के कितने बच्चे इधर पे? कॉमर्स स्ट्रीम या लेंगे कॉमर्स, कॉमर्स लेना है या कॉमर्स स्ट्रीम के आप है? आर्ट्स स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं? लेंगे या लेने वाले हैं या ले लिए हैं आर्ट्स? और साइंस सब कवर हो गया। देखिए यहाँ पे तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए एजुकेशन डिफरेंट एजुकेशन रखा हुआ है, समझ में? लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्रोग्राम करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी वो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के दोनों बच्चे उस प्रोग्राम को कर सकते हैं, इवन साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे भी कर सकते हैं। साइंस के लिए एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो अभी टाइम कम है इसलिए डिस्कशन करना मुश्किल है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होता तो मतलब वो सारी चीज कवर कर पाते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो डिस्कशन नहीं कर पाए, इसलिए जो है आप लोग जो है प्रोस्पेक्टस कलेक्ट कर लीजिएगा, डिटेल डिस्कशन जो है आपके घर पे होम एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। तो आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा मॉड्यूल जो मॉड्यूल आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो है वहां से ग्रो कर सकते हैं। क्लियर कर रहे हैं? क्लियर कर पा रहे हैं हम आप लोग? हाँ, प्रोग्राम के पहले आप जान लीजिए कि आज के डेट में अगर करियर पाना है तो ये नॉर्मल जो है प्रोफेशनल एजुकेशन सॉफ्ट स्किल तो डेवलप करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन का मेजर पार्ट क्या है आज के डेट में? सॉफ्ट स्किल मतलब होता है आप इंटरव्यू स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज होता है सॉफ्ट स्किल। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन का मेजर पार्ट आज के डेट में कंप्यूटर है। आया ना? यस। आया ना? कंप्यूटर है। कंप्यूटर में दो चीज होता है, कौन कंप्यूटर सीखता है? आप सीखते हैं, आप भी सीख रहे हो। अच्छा, कंप्यूटर में एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता है, एलेबोरेटली डिस्कस नहीं करते। सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी किसमें है? सॉफ्टवेयर में ना हार्डवेयर में? ये तो जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। सॉफ्टवेयर में अगर 100 लोग कामयाब हो रहे हैं, 100 पीपल अगर कैरियर पा रहे हैं, उसमें 70 ऐसे लोग हैं जो TKC कंप्यूटर सेगमेंट फंडामेंटल कंप्यूटर सीख लेते हैं। जैसे सर आप बेसिक सीख रहे हैं ना, बेसिक कोर्स सीख लेने के बाद आप 70% मार्केट का जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर पाएंगे। समझ में रहे? जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया? हम नौकरी का बात नहीं कर रहे। 70% लोग जो कंप्यूटर बेस्ड काम करते हैं वो 70% काम का अपॉर्चुनिटी आपका क्रिएट हो जाएगा। आप उसको बिजनेस के एंगल में भी ले सकते हैं, आप जॉब के एंगल में भी ले सकते हैं। क्लियर कर पा रहे हैं? मास लेवल में लोग ये 70% जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार करता है, समझ रहे हैं? इसके साथ स्पोकन इंग्लिश वगैरह सीख लेते हैं लोग, कैरियर अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाता है। 30% ऐसे लोग हैं जो IT प्रोफेशनल है। IT प्रोफेशनल मतलब कंप्यूटर के ऊपर में डायनेमिक प्रोग्राम करते हैं, समझ रहे हैं? IT प्रोफेशनल उनको बोलते हैं। इस 30 के 20 ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट और ई-कॉमर्स रिलेटेड पढ़ाई लिखाई करते हैं। 10 ऐसे हैं जो टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजुकेशन लेते हैं, मतलब दे आर ब्रिलियंट, समझ में रहे? वो मम्मी के पेट में जीनियस पैदा होते हैं, समझ में रहे क्या बोलते हैं? वो IIT IIM के ब्रेन होते हैं, समझ में रहे? दे क्रिएट सॉफ्टवेयर्स, समझ में रहे? उनका ब्रेन जो है वो क्रिएटिव ब्रेन होता है। मेरा बात क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? हिंदी में ही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम आपको एक ऐसे मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो 70+20 ओवरऑल 90% जॉब पॉसिबिलिटी आपको खोल देगा। क्लियर कर पा रहे हैं? प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट कॉमर्स। स्मार्ट कॉमर्स सर बेसिक आप सीख रहे हैं ना, क्यों? रीजन क्या है? बस मतलब हॉबी है ये, इससे प्रोफेशन को करियर बनाना है, मतलब करियर में कन्वर्ट करना है। बुजुर्गों के मुंह से सुने हो कंप्यूटर सीखना जरूरी है, इसलिए सीख रहे हो या कंप्यूटर से करियर बनाना है? हाँ, तो आपको कौन गाइड किया? बेसिक कंप्यूटर के लिए आप भर्ती ले लीजिए,
जो सर आपको गाइड किए वो सर क्या खुद बेसिक कंप्यूटर जानते हैं? हाँ? बेसिक कंप्यूटर जान के वो सर क्या किए? वो दूसरा कोर्स करे सर अभी कंप्यूटर का IT तो सर कैसे हुए वो? आपको पढ़ाते हैं? हाँ? क्या पढ़ाते हैं? साइंस मतलब वो घर पे जाके जो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर वैसे सर क्या? अच्छा, उनके गाइडेंस से आप क्या बन सकते हैं? वो घर पे ट्यूशन बनाना कर सकते हैं, घर पे जाके ट्यूशन पढ़ाने वाला काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनका बात आप सुन रहे हैं। अगर ना आपका 10th में क्या परसेंट स्कोर होगा सर? हाँ, क्या बोलते हैं सर? रिजल्ट नहीं मिला सर आपको क्या लगता है रिजल्ट में कुछ मेरिकल होगा क्या? आप खुद जानते हैं क्या परसेंट स्कोर करने वाले हैं? हमारा ग्रेजुएशन तक हमने जो है 15 साल स्टडी किया। हर साल हमको पता होता था 1% इधर उधर होता था। हर साल मेरे को पता होता था मेरा क्या मार्क्स आएगा। आप जो लिखे होंगे वही मार्क्स आएगा। कितना परसेंट स्कोर करेंगे सर? 71। अच्छा, आपका 71% स्कोर ये समाज में बैठे हो इसलिए बोल दिए आप? हाँ? आप जानते हो 71% स्कोर होगा, हो सकता है 71 2 3 ऐसा रिजल्ट आएगा, तो ऐसे ही कुछ होगा, इससे कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन आपके फ्रेंड कौन है जो 35% स्कोर करते हैं? वो आपके फ्रेंड है, या 70% 80% स्कोर करते हैं ऐसे ही दोस्त आपके? 70 80 वाले ही आपके दोस्त हैं। मेरा पॉइंट यही है, आदमी माहौल के ऊपर ही आदमी का कैरियर होता है। आप जिनसे राय लेने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उनसे ऊंचे पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं क्या? अगर आप राय लेते हैं एक जो है 10वीं क्लास पास बंदे का, तो आप 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आप राय सही लोगों से लेना स्टार्ट करिए पहले। वो आईटी के ऊपर में क्या प्रोफेशनल है? कंप्यूटर के ऊपर में प्रोफेशनल है क्या वो? अगर होते तो आपके कंप्यूटर टीचर वो हुआ करते। वो आपके कंप्यूटर टीचर नहीं है, आपके साइंस सब्जेक्ट के टीचर है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? उनके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सजेशन उनसे लीजिए जो उसमें एक्सपर्ट हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? डिस्कशन के बाद आपको हम पूरे प्रोजेक्ट दिखाएंगे। इसके बाद अगर आप एक्सपर्ट किसी से राय लेना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट है, पूरा दुनिया है, गूगल पे सर्च करके पता कर लीजिए कि आज के डेट में आईटी रिलेटेड कौन सा प्रोफेशनल प्रोग्राम करने से करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आपको इंटरनेट हेल्प करेगा या गूगल हेल्प करेगा। क्लियर कर पा रहे हैं हम आपको? तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर आप सीखे हुए सीख रहे हैं, चलिए। अच्छा, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए जाइए, आप बीसीए भी करने के लिए जाएंगे, आप डिप्लोमा भी करने के लिए जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आपको मुफ्त में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? आप कहीं पे भी एडमिशन में भर्ती लेते हैं, कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम में बेसिक कंप्यूटर बोल के कोर्स पहले होता नहीं है, पहले क्लियर कर लीजिए। आप बीसीए में एडमिशन लेंगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वहां पे भी बेसिक कंप्यूटर आपको 1 महीने का क्लास करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है? देन आपका जो है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर में क्लासेस शुरू होगा। क्लियर कर पा रहे हैं हम? यहाँ पे भी ये APLL एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी हर मॉड्यूल, हर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर में बेसिक कंप्यूटर 1.5 मंथ का फ्री में होगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आता है थोड़ा गाइड करेंगे आप मेरे को? अच्छा, यहाँ पे कोई कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर सीखा हुआ है ऐसा कोई है क्या? बेसिक कंप्यूटर जानता है, सीखा हुआ है? आप अच्छा, बोलने में डर लगता है क्या? बेसिक सीखे हुए हैं ना, थोड़ा हेल्प करेंगे हम कुछ भारी भरकम सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, हेल्प करेंगे। कितने दिन पहले आप सीखे थे? 10th स्टैंडर्ड में? ओ, वंस अपॉन अ टाइम वाला बात है ना। चलिए कोई नहीं, इधर पे देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दैट इज पहले क्या होता है कंप्यूटर में? सबसे पहला क्लास क्या होता है? सबसे पहला क्लास, हाँ, डायरेक्ट एमएस वर्ड में अपने लोग चले जाते हैं। पहला इंट्रोडक्शन क्लास होता है, दैट इज आईटी टूल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, थर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
ऑफिस में क्या आता है? ऑफिस टूल आप जो बोल रहे थे बताइए। दैट मीन्स वर्ड एंड एक्सेल, फिर पावर पॉइंट और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक्सेस भी बोलते हैं, समझे? फोर्थ, इंटरनेट एंड ईमेल। यहां से आता क्या हुआ? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। यहां तक समझ में आया? इसके बाद मेन प्रोग्राम शुरू हो गया। कॉमर्स स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं? अच्छा, ऑलमोस्ट अभी है। अच्छा, बिजनेस अकाउंटिंग, टैली, नाम सुने सॉफ्टवेयर? हाँ, टैली विद ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान इंक्लूडिंग जीएसटी। ये पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ से सिखा दिया जाएगा। 7 प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआईसी। 8 पेरोल सॉफ्टवेयर। 9 जीएसटी इन डेप्थ। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? एफए मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ई कॉमर्स विद डिजिटल मार्केटिंग, एम कॉमर्स विद डिजिटल मार्केटिंग। 12 डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। 13 डीमोनेटाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक मॉडल मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम हुआ। लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क करा दिया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम कराया जाएगा। साथ में इसके साथ सपोर्ट क्या क्या मिलेगा? इट्स 6 मंथ प्रोग्राम, मतलब 144 घंटे अगर क्लास है, 62 घंटा थ्योरी होगा, 72 घंटा लैब मिलेगा। 1:1 लैब फैसिलिटी। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। 6 बुक मिल जाएगा, प्लस सीडी बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगा। सीडी बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब होता है ऑडियो विजुअल कैसेट्स मिल जाएगा। आप यहाँ पे आपका मदद लगेगा। आप 10वीं स्टैंडर्ड में कंप्यूटर सीखे थे ना, 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास जस्ट पास करने के बाद बेसिक सीखे थे या एडवांस? बेसिक सीखे थे। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर में हाथ नहीं लगाए कभी? वो जरूरत नहीं लगा क्या? हाँ, वो अब जरूरत है। वो मतलब प्यास लगने के बाद अपने लोग कुआं खोल देंगे, ये सब। हाँ? प्यास लगने के बाद तो या पहले से बंदोबस्त रहेगा? आप इन बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हो। अभी आपको कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, यस और नो? अदरवाइज मार्केट में आपका 2 रुपए का भी वैल्यू नहीं है। दिस इज द फैक्ट। आपका एजुकेशनल वैल्यू का बात करें, और एजुकेशन छोड़ के अगर आपको नॉन रेलिवेंट बहुत सारे जॉब करना है, सेल्स में जॉब करना है, यू कैन गो। आपके पास मोस्ट वेलकम है, वो 10, 12, 15 हजार रुपए का जॉब आराम से मिल जाएगा। आप कोई शॉपिंग मॉल में जॉब करना चाहते हैं, वो आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे कोई डायनेमिक का दरकार नहीं, आपका अकाउंटिंग नॉलेज का कोई दरकार नहीं। समझ में रहे? आपको बोलना आना चाहिए, बस सिंपल है। वहाँ पे भी बोलने का जो है आर्ट का दरकार लगेगा आपको, समझ में रहे? सेल करने का एबिलिटी लगेगा, वो सारी चीजें। आप जैसे कंप्यूटर जो है आज से करीब करीब कितने साल पहले? 5 साल पहले पकड़ ले, 5 साल पहले या 4 साल पहले, कौन से ईयर में है? 3rd ईयर में। ऑलमोस्ट 5 ईयर, ऑलमोस्ट 5 साल पहले मैम कंप्यूटर सीखे थे, बेसिक कंप्यूटर सीखे थे ना मैम। अच्छा, हम आपको अगर पूछे तो उसमें कितना % आपको दिमाग में है? आपके दिमाग में कितना % है? आंसर क्या आएगा? 5%। पक्का? पूछ डाले कुछ? भाई % कम हो गया? हाँ, कम हो रहा है %। 2-4 सवाल करेंगे तो % और कम होते जाएगा। एक्चुअल गलती उनका नहीं है, वो जो क्लास की है ना, कंप्यूटर इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। थोड़ा सा दिमाग से हटने से पूरा दिमाग से निकल जाता है। ये ऑडियो विजुअल वीडियो कैसेट के थ्रू क्लासेस मिलेगा, मतलब आप क्लास यहाँ से करके गए, घर में मेमोरी कार्ड में कॉपी करके इधर से सीडी ड्राइव में सीडी मिल जाएगा, सीडी बेस्ड ट्रेनिंग मिल जाएगा, उसको कॉपी करके रखिए, जब टाइम मिला उसको प्ले करके देख सकते हैं। क्या कर पा रहे हैं? ऑडियो विजुअल इफेक्ट, समझ में रहे? जैसे सिनेमा आज से 5 साल पहले मूवी देखते हैं आप? हाँ, यस सर। मूवी देखते हैं सर? कौन बोला? यस सर। आप सर आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे बात कर रहे हैं। मूवी देखे थे आज से 5 साल पहले? हाँ, देखे थे?
कौन सा मूवी याद है? हाँ? आज से 5 साल पहले कोई मूवी पढ़े थे और उस टाइम पे हिस्ट्री का बुक भी पढ़े थे, कौन सा ज्यादा मेमोरेबल है? मूवी? यस और नो? हम सारे लोगों के साथ ऐसे ही घटना घटा है, हम सारे लोग एग्री हैं, यस और नो? मूवी क्यों हम लोग को याद है? उस चीज को देख रहे हैं एज वेल एज फील भी कर रहे हैं, समझ में रहे। लेकिन जब वो हो रहा था, बुक पढ़ रहे थे, वो 8-10 बार पढ़ाई कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, फिर भी वो दिमाग में बैठा, और आज बैठने के बाद आज दिमाग से पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। क्यों वॉश आउट हो गया? उसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, समझ में क्या बोल रहे? साइंटिफिक रीजन है, इधर ऑडियो विजुअल इफेक्ट से साइंटिफिक रीजन है। जिस चीज को आप आंख से देख रहे हैं एज वेल एज कान से सुन रहे हैं, आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक वो हिट करता है। समझ में क्या बोल रहे हैं? ऑडियो विजुअल इफेक्ट से आपको सारी चीज मिल जाएगा, साथ में इसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जो होगा वो UKAA यूनाइटेड किंगडम अवार्डिंग एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड होगा, एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप उसको डेवलप कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, उससे करियर पा सकते हैं, या इंडिया के जो है बाहर में भी उस चीज को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। और सेंट्रल लेबर कमीशन अप्रूव्ड है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब, अभी तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम मांग रहा है। आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन शो कर सकते हैं, वहाँ पे वो वैलिड नहीं होता है। APLL का वैलिड है, क्योंकि इसको जो सेंट्रल लेबर कमीशन अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन होता है। समझ में क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रोग्राम कहीं पे करने के लिए जाएंगे, पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? किसको लगता है नहीं होगा? हाँ, किसी को लगता है पैसा नहीं खर्च होगा? सर आपको लगता है ना? हाँ, पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? कितना खर्चा हो सकता है मैम, आप बताइए। हमारे कॉलेज स्ट्रीट जैसे एरिया में या इस सेंटर में ही, PL एकेडमी में ही अगर हम भर्ती लेंगे इस लेवल का क्लास करने के लिए, कितना खर्चा हो सकता है? PL एकेडमी छोड़ के और भी इंस्टीट्यूट बहुत सारे, वहाँ पे जाकर भर्ती लेंगे, कितना खर्चा हो सकता है? गेस करिए। हाँ, 20-30, वेरी गुड। क्या लगता है, क्या लग सकता है? कोई आइडिया नहीं है, बोलना भी नहीं चाहते हम। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम करने के लिए अगर एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में जाएंगे, मिनिमम 70 to 80,000 खर्च हो जाएगा। हम ये सारे सपोर्ट्स का भी बात कर रहे हैं, इसके साथ बुक वगैरह वो सारी चीज मिल जाएगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? इसके साथ बैग भी मिलेगा आपको, APLL का लोगो लगा हुआ एक बैग भी मिल जाता है। पूरा स्टडी मटेरियल करीब 12-13 बुक मिल जाता है स्टैंडर्ड लेवल का, और आपको 144 घंटे का रेगुलर क्लास मिलता है। साथ में पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, इसका ट्रेनिंग वगैरह मिलता है, उसका भी बुक्स वगैरह मिलता है। तो मिला जुला के जो है ये पूरा मॉड्यूल कहीं करने के लिए जाएंगे स्टैंडर्ड लेवल के इंस्टीट्यूट में, तो 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। आप सुनेंगे APLL कितने रुपए में ये कोर्स को ऑफर कर रहा है? हाँ, सुनना चाहते हैं? हाँ, यस, आप केवल सुनना चाहते हैं, बाकी लोग सभी लोग सुनना चाहते हैं? Yes. ये पूरा प्रोग्राम APLL ऑफर कर रहा है केवल 70,999 में। इट्स अ गुड न्यूज और वंडरफुल न्यूज? इट्स अ गुड न्यूज और वंडरफुल न्यूज? गुड न्यूज। हाँ, इट्स अ वंडरफुल न्यूज, क्योंकि इसके बाद ये APLL इनकम करने का एक प्रोसेस देता है, जहाँ पे हम लोग रोजगार करते हैं। साथ में कुछ भी चीज फ्री में मिलेगा, ये सारी चीज तो होगा ही, साथ में कुछ भी चीज फ्री में मिलेगा आपको। 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवरेज, साथ में आपको एक स्मार्ट ऑफिस मिलेगा, जहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार कर सकते हैं, मतलब पैसा कमा सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा सुने हैं आप लोग जो पढ़ने के साथ साथ पैसा अर्निंग कराता है? सुने? नो। हाँ, पापा मम्मी किसी से सुने हो? हाँ, नहीं सुने हो? नहीं। ऐसा होता है कोई इंस्टीट्यूट जो पढ़ने के साथ साथ रोजगार देता है? हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए, यहाँ पे क्लास करने के लिए कुछ चीज लगेगा। पहला तो 10 का एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगेगा, 18 साल उम्र होना चाहिए। जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनका 18 साल, किसका 18 साल उम्र नहीं हुआ है? दर्द है? 18 साल उम्र नहीं हुआ है, हाथ उठाइए किसका नहीं हुआ। अच्छा, ये लोगों को अपना गार्जियन का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, साथ में 3 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा,
गार्जियन का एक फोटो लगेगा और ये कोर्स का फीस 17,999 एडमिशन चल रहा है और बहुत जल्दी एंड भी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एडमिशन क्लोजिंग भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो लोग एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेके कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा मॉड्यूल ऐसे सजाया गया, आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके बाद का जो पार्ट है वो है इनकम पार्ट। क्या है? रोजगार। रोजगार का दरकार किसको किसको है? अभी डिस्कशन होगा इनकम, किसको किसको इनकम का दरकार है? जब पीछे वाले लोगों को बहुत इनकम का दरकार है, वो लोग आए जैसे पैसा कमाना है, किसको किसको इनकम का दरकार है? आपको दरकार नहीं है? आंटी जी आपको तो दरकार नहीं होगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपको इस उम्र में पैसे का क्या दरकार है? अभी तक जरूरत नहीं है पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग को इनकम नहीं चाहिए? हाँ पैसे का दरकार नहीं है? हाँ कुछ दिन बाद अच्छा, कैसे देश में रहते हैं जिस देश में लोग जो है आरक्षण के लिए लड़ाई करते हैं और उसी देश में खड़े होके एक आदमी पूछ रहा है कि पैसा का दरकार किसको है, तो केवल 20% लोग हाथ उठा रहे हैं। कैसे देश में रहते हैं? वो लोग खाना नहीं पैसा का दरकार, मेरा सवाल क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? या हम शायद आप लोगों को समझा नहीं पा रहे? पैसे का दरकार किसको किसको है? अभी भी आपका हाथ नहीं उठ रहा है। पैसे का दरकार नहीं है? एजुकेशन लेके पैसा, हाँ ये कोर्स करके जॉब करना है। नहीं हम बोल रहे पैसे का दरकार तो इसके बिना समझ बिना जॉब का पैसा नहीं, हम बोल रहे पैसे का दरकार किसको किसको है? समझ नहीं पा, इसलिए हम जरूरत किसको किसको है पैसे का? सभी को जरूरत तो वही तो सवाल है मेरा, किसको किसको पैसे का जरूरत है? सभी को। पैसे से एलर्जी किसको किसको है? ये कैसा सवाल कर दिया? हाँ एलर्जी पैसे से किसको हो सकता है? पैसे से एलर्जी नहीं है तो हाथ 2-3 उठा नहीं, क्यों? आप हाथ नहीं उठाए, आप हाथ नहीं उठाए, क्यों? आप क्वेश्चन समझ गए? अच्छा पैसे का दरकार किसको किसको है? इस प्रोजेक्ट से अर्निंग मिलता है। अभी जो डिस्कशन होगा पैसे कमाने का डिस्कशन होगा। किसको किसको एलर्जी है वो लोग हॉल छोड़ के जा सकते हैं। जिसको जिसको एलर्जी है रेज योर हैंड। ओ पैसे का दरकार सभी लोगों को है, तभी हम इनकम पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। इनकम बेसिकली करते कैसे हैं लोग? पैसा रोजगार कैसे होता है? 100% ऑप्शनल है। किसी को दरकार लगा कि भैया हमको एजुकेशन करके निकलना है, यू कैन गो। समझ में रहे? किसी को दरकार लगा नहीं एजुकेशन के साथ साथ साइड से थोड़ा इनकम कर लेते, पॉकेट मनी कर सकते हैं। नहीं इच्छा हुआ कि नहीं इनकम पॉकेट मनी जैसा नहीं करेंगे, जरूरत के हिसाब से करेंगे, जितना जरूरत है उतना पैसा कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। एजुकेशन तो थोड़ा करेंगे, इनकम बड़ा बड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, ये 100% ऑप्शनल है। यहाँ पे कोई बायर्स नहीं करेगा कि आपको इनकम करना ही पड़ेगा। क्लियर कर पा रहे हैं हम? यस इनकम 100% ऑप्शनल है। करते कैसे हैं इनकम? रोजगार कैसे होता है सर? रोजगार कैसे किया जाता है? पैसा कैसे कमाया जाता है? नहीं बताएंगे आप? मेहनत करके हाँ काम करके। हाँ काम तो किया जाता है, काम तो करना ही पड़ता है। हाँ मेहनत से पैसा आता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। और सर मैम पसीने से पैसा कैसे कमाते हैं? अच्छा आपके कहने का मतलब है रतन टाटा बहुत मेहनत करता है, मुकेश अंबानी बहुत मेहनत करता है, मनीष मिश्रा भी बहुत मेहनत करता है। हाँ स्किल बेस्ड इनकम होता है। स्किल को बेच के, स्किल से अच्छा स्किल बेस्ड। अच्छा वेरी गुड आंसर। इसके लिए मैं जोरदार। और इनकम होता कैसे है? बॉटम लाइन में हम लोग आम आदमी लोग, हाँ हमको बहुत अच्छा गाना गाने नहीं आता, एक्टिंग नहीं आता, तो हम लोग इनकम कैसे कर सकते हैं? कैसे इनकम? तरीका क्या क्या है? प्लेटफॉर्म क्या है इनकम करने का? बॉटम लाइन दो ही प्लेटफॉर्म होता है पैसा कमाने का, एक्टिवेशन से डेस्टिनेशन आदमी जाता है, दो ही प्लेटफॉर्म होता है। आइदर हमको जॉब करना होता है, जॉब करके पैसा कमाते हैं, या बिजनेस बिजनेस। पैसा किसमें जाता है? बिजनेस कौन कौन बोला बिजनेस? अच्छा किसको किसको लगता है जॉब में पैसा बहुत ज्यादा है? आंटी जी हाथ उठा रहे क्या?
अच्छा पैसा किस में जाता है, फिर से एक और सवाल, पैसा किस में जाता है? Business. Job या business? हाँ? Business. यहाँ पे भी आप लोग ताज्जुब हो जाओगे, जिस देश में पैसा का किल्लत है उस देश में ये जानते हैं भी सारे लोग हैं कि पैसा बिजनेस में ज्यादा है, लेकिन केवल 5% लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, 95% लोग Job. कारण बता सकते हैं? आप बताएंगे कारण? बताइए, बिल्कुल बताइए, क्या कारण है? बोलिए बोलिए बोलिए, जॉब में क्या होता है? अच्छा आप नर्वस हो जा रहे हैं थोड़ा, बोलिए क्या लगता है क्यों लोग इतने लोग जो है जॉब कर रहे हैं और इतने कम परसेंट? बिजनेस में पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत होती है। अच्छा चलिए, बिजनेस के लिए क्या लगता है? Yes. कैपिटल, पूंजी जिसको बोलते हैं, यस कैपिटल लगता है। और अब मेरे पास पैसे है, बहुत पैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भैया बिजनेसमैन हो जाएंगे। हाँ क्या लगता है? और आप कुछ बताएंगे और क्या लगता है? Space. बिजनेस कहाँ पे कर पाएंगे हम लोग? जगह लगेगा नहीं लगेगा? हाँ. चलिए आप यहाँ रहते हैं ना, एक छोटा सा गल्ला लगाएंगे, छोटा सा एक दुकान लगाएंगे, पान क्या स्पा लगाएंगे, छोटा सा स्पा, हाँ? पान का दुकान नहीं लगाएंगे। सुकेट बोल रहे हैं, पान का दुकान क्या कर रहे हो आप? हम एक स्पा लगाएंगे, प्रोफेशनल स्पा लगाएंगे, ठीक है ना? स्पा लगाने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? ये एरिया का होगा स्पा, लेडीज जेंट्स अलग होगा, ये इतना एरिया में होगा, तो स्पेस कितना खर्च हो जाएगा? खरीद लेंगे क्या? खरीद पाएंगे? हम लोग नॉर्मल पहले से जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है बिजनेसमैन का नहीं है, सर्विस क्लास बैकग्राउंड है, अभी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, तो पहले दिन खरीद लेंगे? No. कैपिटल नहीं है हमारे पास, कैसे? कौन बोला? कोई बोला लोन? भैया लोन उसी को मिलता है जिसको लोन का दरकार नहीं होता, समझ रहे? बैंक लोन उसको देती है जिसको लोन का दरकार नहीं होता। बैंक लोन किसको देती है? नीरव मोदी को, उसको दरकार ही था, लेके भागना था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी पैसा लिया, समझ में रहे? Yes. तो पॉइंट है कि अगर हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्पेस पे पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. ये कॉलेज स्ट्रीट एरिया में हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्पा का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा चल रहा है ना आजकल स्पा का बिजनेस? Yes. लेडीज जेंट्स सब बढ़िया चल रहा है, तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हाँ? 2 से 3 लाख. स्पेस पे पूंजी कितना लगेगा जी? वो डेकोरेशन वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं स्पेस तो के पास? बिजनेस के ऊपर है ना, सब हाँ यही करेंगे, हम स्पा खोलेंगे लेडीज। हाँ हाँ, फिर भी यहाँ पे कोई बिजनेसमैन फैमिली से है? कौन है? तुम है केवल? टन है. चलो कोई नहीं, हम एग्जांपल देते हैं। छोटा मोटा स्पा खोलने के लिए मिनिमम जो है मेरे को 5 to 10 lakhs इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा कैश इन हैंड बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, आप समझ पा रहे हो? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, समझ पा रहे? आपको 5 से 10 लाख रुपए स्पेस पे पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हम खरीदेंगे नहीं पहले दिन, समझ में रहे? 1 लाख रुपए एडवांस देके रेंट पे ले लीजिए, समझ में रहे? हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे इस एरिया में 1 लाख रुपए एडवांस देके, पॉसिबल है? चलिए, रिस्क फैक्टर है कि नहीं है? Yes. हाँ? गया तो पूरा ही गया, है कि नहीं? रिस्क 100%, अदर हैजर्ड, पुलिस, थाना। आप लोग नीचे लाइन में खड़े थे तो कोई पुलिस वाला आया था? Yes. हाँ? भीड़ लगता है तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं कि भैया हमारा चंदा क्या होगा, समझ रहे क्या बोलते हैं? आप लोग को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे? हैजर्ड फुल है, कंपटीशन रहेगा कि नहीं रहेगा मार्केट में? हाँ. हाँ? हाँ. 100% कंपटीशन। अच्छा मार्केट क्या मिलेगा? लोकल। लोकल. हम ये पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए ये स्पा आप चला रहे हैं और आप मेरे कजन हो, समझ में रहे? लेडीज जेंट्स दोनों ही बोले हम ना, आपका स्पा चल रहा है। मान लो हम रहते हैं हिंद वाटर में, मेरा घर हिंद वाटर में, हिंद वाटर से यहाँ पे क्या हम स्पा के लिए आएंगे? हाँ? इतने दूर पे आएंगे क्या? नहीं, मार्केट में को क्या मिल रहा है? लोकल।
आपके मार्केट में बिजनेस करने के लिए लोकल लोग ही आएंगे, लोकल कस्टमर आएगा। इतना कुछ किस लिए? रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल पे रिटर्न पाने के लिए। भैया 5% रिटर्न आ रहा है तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, इकोनॉमिस्ट को बोल रहे हैं। 5% अगर रिटर्न आ रहा है तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है। हम मान भी लेते हैं मेरा 10-11 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद 55 हजार जो है वर्कर है उधर पे कुछ स्टाफ वगैरह है, वो लोग को पैसा देने के बाद मेरे पास 50-55 हजार रुपए आता है। ये जान के भी कदम कदम बढ़ाए जा उसी के गीत उसी के गीत, गाए। लेकिन उल्टा होता है। ये रिस्क इतना कुछ देख के आदमी पीछे की तरफ में आ जाता है, कदम कदम को पीछे कर ले। समझ में क्या बोल रहे हैं? जाके क्या करता है? जॉब, जस्ट ओबे योर जॉब बॉस। बॉस बोला मंगलवार मतलब मंगल। आज मंगलवार ही है, हाँ गलत बोल रहे हैं। बॉस बोल रहा है आज बुधवार है, मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? यस। हाँ, अगले दिन नौकरी खतरे पे। समझ में रहे? बॉस के घर में हैप्पी बर्थडे, आपके घर में सैड डे है, मतलब कोई दूर की कोई एक नानी जी मर गई, समझ में रहे? आपके घर में मातम है, समझ में रहे? तो आप बॉस के सामने हंसी मजाक कर मातम मना पाएंगे? सर के घर में हंसी का बात है, उनका बेटे का जो है आज जन्मदिन, समझ में रहे? आप सेलिब्रेट भी बॉस के अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। जॉब, आज देखिए जॉब का हालात क्या है। जॉब की सिचुएशन पे खड़ा होकर आदमी इनकम करता है, जॉब करके रोजगार ऐसे करता है। I = T/R। अमन, आप मान लो एक जगह पे जॉब कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आपको 3 लाख रुपए दे रही है हर महीने, अच्छा सैलरी है ना, अच्छा लग रहा है? हाँ, पढ़ाई करने के बाद 11वीं में आप कौन से क्लास में हो? 10। 11वीं में हम 3 लाख रुपए महीने का जॉब ऑफर किया, आप करोगे? हाँ, पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं, पढ़ाई छोड़ देना पड़ेगा तब करोगे। हाँ, पढ़ाई कैसे पॉसिबल होगा? फिर पढ़ाई कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, करोगे या नहीं करोगे? हाँ, बिल्कुल करोगे। 3 लाख रुपए जॉब दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल करोगे। चलो कर रहे हो आप, थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। 3 लाख रुपए इनकम कर रहे हो, 30 दिन करके जा रहे हो, पर डे का रेट क्या है भैया आपका? आपका स्किल को बिक्री करके आप कितना पा रहे हो हर दिन का? 10,000। 30 दिन काम कर रहे हो, कितना मिल रहा है? 3 लाख रुपए। ऐसा गुड इनकम, अच्छा स्टैंडर्ड इनकम है। अच्छा, ये 3 लाख रुपए की जगह अगर अगले मंथ में मान लो घर में एक शादी आया, शादी में 3 लाख में तो शादी नहीं होगा। अब आप 3 लाख इनकम कर रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है? ऐसे 3 लाख वाला लाइफस्टाइल है कि नहीं? घर में एक छोटा मोटा कार है, समझ में रहे? एक स्टैंडर्ड लाइफ है, समझ में रहे? तो खर्चा भी उसी लेवल पे है, सेविंग मोटा मोटी बहुत कम है। अभी मान लो अगले मंथ में घर में शादी है किसी का, समझ में रहे? आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं लोग कि अमन 3 लाख कमाता है तो अमन देगा, एक्सपेक्टेशन होगा लोगों का। हाँ, मेरा बात समझ पा रहे हो आप? एक्सपेक्टेशन होगा। आप एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे? कोशिश करोगे तो खरा उतरने का। हाँ, अभी अपने बॉस को जाके बोले, आपसे लोग एक्सपेक्टेशन करके बोले 24 लाख रुपए आपको देना है। अभी अमन, आप अपने बॉस को जाके बोलोगे, बॉस आप तो जानते ही हो, मेरा वर्क एक्सपीरियंस देखे ही हो, मेरा पॉजिटिव नेचर देखे ही हो, ये सारी चीज, मेरा एक्टिविटी भी देखे हो, मेरे को घर पे 24 लाख रुपए का दरकार है, अगले मंथ से मेरा 24 लाख रुपए सैलरी हो जाना चाहिए। बॉस क्या बोलेगा? तिलक लगाएगा, हाँ, विजयी भवा, हाँ, क्या होगा? क्या होगा? हंसते हंसते बोले यार साहब 3 लाख तो ऐसे ही ज्यादा लग रहा था। लोग जो है 8,000 रुपए पर डे में रेडी है काम करने के लिए, समझे? और आपसे एक्सपर्ट लोग रेडी है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो जगह खाली करिए, समझ में रहे? तो अल्टीमेटली क्या आपका टाइम फैक्टर जो है 30 की जगह 40 दिन आप कर नहीं पाओगे। कैलेंडर में डेट बढ़ा पाओगे? बहन का शादी है बोल के ऊपर वाला मेरे को ये महीना 2 महीने का दे दे, हो जाएगा? पॉसिबल है? नहीं, ये भी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड। बॉस रेट को भी बोल दिया बेटा आपका यही सैलरी होने वाला है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? रेट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, इनकम कभी अनलिमिटेड आएगा? हाँ, लिमिटेड इसको है। अब इसमें जीरो कम कर लेते, थोड़ा रियलिटी में आ जाते। जो इंसान 30,000 रुपए इनकम करता है, 1,000 रुपए करके रेट पाता है, 30 दिन करके जाता है, 30,000 महीने का इनकम आता है, समझ में क्या बोल रहे हैं? 20
22,000 रुपया उसका घर का वो सारी चीजों में खर्च हो जाता है, समझ रहे? मुश्किल से वो LIC जमा करते करते वो मुश्किल से उसके मंथ एंड में 2 या 3,000 रुपया बचता है, समझ रहे क्या बोलते हैं? तो वो सेविंग क्या करेगा, फ्यूचर प्लान क्या करेगा? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 30,000 रुपए जो महीने का इनकम कर रहा है वो अपना इनकम ऐसे नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड चक्कर में पड़ा हुआ है, टाइम इनटू रेट के चक्कर में, इसीलिए उसका इनकम बढ़ता नहीं है। क्लियर कर पा रहे हैं हम? इसके बाद यही बात होता है तो इसको जो है 3D सिस्टम नहीं बोला जाता है, ये डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों है? हाँ, क्यों है डेंजरस? आप मान लीजिए ये इनकम थोड़ी देर के लिए हम कर रहे हैं, 30 दिन करके जा रहे हैं, हम एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो, या कोई प्राइवेट कंपनी, आप टाटास का नाम ले सकते हो या अंबानीज का नाम ले सकते हो, किसी एक कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है? वो कंपनी मेरे को 30,000 रुपये सैलरी दे रही है, मेरा फैमिली है, मेरे घर के लोग हैं, सब लोग हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं? अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, समझ में रहे, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हम सही सलामत अपने घर में पहुंचेंगे इस बात का कोई गारंटी है? नहीं हाँ? नहीं हाँ? नहीं पक्का? पक्का कुछ दिन पहले एक बहुत जो है खतरनाक अटैक हुआ था कश्मीर में, कौन कौन जानता है? पुलवामा। हाँ? हमारे सेना क्या है? देश के रक्षा के लिए रक्षक भी जो है अपने आप को बचा नहीं पाया, समझ में क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट कैन हैपन, वो तो हम टेररिस्ट अटैक का बात कर रहे हैं, लेकिन हर दिन लोग जो है रास्ते घाट में एक्सीडेंट करके मरते हैं कि नहीं मरते? किसी का भी मिस्टेक हो, मरते हैं कि नहीं मरते? लाइफ इज अनसर्टेन, कितने लोग बिलीव करते हैं? जीवन अनिश्चित है, कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम पैदाइशी अमर हैं, जन्म लेते ही अमर वरदान मिल गया? कितने लोगों को लगता है? एक्चुअल बात है, हम लोग नॉर्मली जो लोग हैं, हम लोग कभी जिंदगी में इस रियलिटी को समझने का कोशिश नहीं करते। एवरीबडी नोज कि एक दिन सभी को मरना है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जान के कौन सुबह में उठ के काम करता है? नो वन। आप रात में जब सोने के लिए जाते हैं तो ये सोचते हैं कि कल अब नहीं रहने वाली है, या एक दिन हमको मर जाना है, ये सोच के ना कल का पूरा प्लानिंग रहता है, आपका सारे प्लानिंग रहता है। ऐसे ही एक्सीडेंटल डेथ हो गया, मान लीजिए हम यहाँ से निकलने के बाद हॉर्नेट जिसका बाइक है उसके बाइक से ही आए हैं, हॉर्नेट में एक्सीडेंट हुआ, एक मैसिव एक्सीडेंट के बाद हम चल बसे, किसको तकलीफ लगेगा यार? अच्छा, उधर के लोगों को तकलीफ लगेगा, वो मेरे टीम के एसोसिएट है। आप लोगों को अच्छा लगेगा? सेलिब्रेट करेंगे आप लोग जाने के बाद? नहीं तो हाथ नहीं उठा रहे, समझ लिया। थोड़ा खुशी थोड़ा गम होगा या पूरा खराब लगेगा? किसको खराब लगेगा? तकलीफ लगेगा। अच्छा, उधर में तकलीफ लगेगा, आपको सर अमन अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसे आप सुने क्या कि वो जो बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा था, मिस्टर मनीष मिश्रा, उसका एक मैसिव एक्सीडेंट में मारा गया। सुनने के बाद आप क्या, ओ जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बुरा लगेगा। और आपको यहाँ पे कोई ऐसे बैठे जिनको सच में खराब लगेगा या बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कोई है यूनिक लोग? सर आपको तकलीफ ज्यादा लगेगा? थोड़ा सा तो लगना चाहिए, थोड़ा लगेगा तकलीफ लगेगा। अच्छा, ये 30,000 रुपए हर महीना मेरे घर का रिक्वायरमेंट है भाई। थोड़े दिन के लिए मान लेते हैं आप मेरे भाई हो, छोटे भाई के जैसे हो, हाँ? आपको खराब लगेगा, ठीक है ना? ऊपर तक तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन हम कम्युनिकेशन करके बोले, आपका नाम क्या बोले? हर्ष भाई, मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, समझ में रहे, एक अविवाहित बहन है, 30,000 का रिक्वायरमेंट हर महीना, भाई तू मेरे घर में पहुंचा देना, हम नहीं रहेंगे। आप मदद करने हर महीना जाओगे 30,000 रुपए से? रिश्ता तोड़ने का मन कर रहा है? हाँ? अपने लोग साथ नहीं देते तो आप तो वो बोले भाई अभी हम बनाए हैं, समझ में रहे? ये किसी के साथ हो सकता है कि नहीं, हम हंसते हुए बता दिए, लेकिन ये लाइफ इज अनसर्टेन, किसी के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई यहाँ पे अगर पढ़ाई कर रहा है तो किसी न किसी का इन्वेस्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है किसी के फादर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कोई हो सकता है डेंजरस जॉब कर रहे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है आज तो एक्सीडेंट छोड़ दो, हार्ट अटैक भी हो जाता है, कब होगा वो पूछ के नहीं होता, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज प्रॉब्लम होता है।
टेंशन में बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसा भी सुनने मिलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सारे भी घटना घटता है। छोड़ दो, अगर टाइम फैक्टर कभी भी जीरो हो जाता है मेरा, रेट रिमेन कांस्टेंट, इनकम मेरे घर में क्या जाएगा? हाँ, जीरो छोड़ दो, हाथ पैर टूट गया एक्सीडेंट में, बॉस क्या बैठा के रेट देगा? नहीं ये भी जीरो होगा। इसको बोलते हैं क्या? टाइम ट्रेडिंग, समय बेचकर रोजगार करना। बड़े बड़े 30 मार खान नौकरी करने वाले लोग इसी इक्वेशन पे इनकम करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? टाइम ट्रेडिंग, अपना समय, अपना स्किल किसी और को बिक्री करके रोजगार करना। सुनने में खराब लग रहा है बट फैक्ट यही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक इंसान का नाम लेते हैं, धीरू भाई अंबानी, नाम सुने हो सभी लोग? यस कितने लोग को पता है वो है या नहीं है? क्या बोल रहे हैं? कौन बोला नहीं है? अब पक्का है, डैम से हो? हाँ, किसको किसको लगता है कि धीरूभाई अंबानी है, अभी भी है? किसको किसको लगता है? चलो कोई बात नहीं। धीरूभाई अंबानी सच में नहीं रहे, समझ में रहे? धीरूभाई अंबानी इस पृथ्वी पे नहीं रहे, लेकिन धीरूभाई अंबानी एक कॉन्सेप्ट पे काम किए थे। कॉन्सेप्ट का नाम था टाइम कंपाउंडिंग। उनके नीचे हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं। समझ में रहे? हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, सब 8 घंटा करके समय दे रहे हैं। 1000 लोग अगर 8 घंटा करके समय दे रहे हैं, कितना घंटा हो रहा है? 8000 घंटा। धीरूभाई अंबानी वो भी तो इनकम करते हैं। I is equal to, इनका इनकम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। I is equal to T to the power n। उनका रेट बोल के कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ में क्या बोल रहे हैं? अदर पीपल का टाइम, अदर पीपल का टैलेंट, अदर पीपल का एफर्ट, वो सारी चीज को लेकर वो काम करते हैं। समझ में क्या बोल रहे हैं? अदर पीपल टाइम, टैलेंट एंड एफर्ट को एंजॉय करके रोजगार करते हैं। अभी 8000 घंटा, वो 1000 लोग अगर स्किल्ड 1000 लोग 8 घंटा करके समय देगा, कितना घंटा जनरेट होगा? 8000 घंटा। एक बंदा किसके लिए काम कर रहा है? खुद के लिए काम कर रहा है, 8 घंटा हर दिन जनरेट कर लेगा। और एक आदमी 8000 घंटा जनरेट कर ले रहा है बिना मेहनत किए। पैसा कौन ज्यादा कमाएगा, ये या ये आदमी? कौन ज्यादा कमाएगा? थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना, पैसा कैसे कमाते हैं, तो कोई बोला क्या? मेहनत करके। तो हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला करोड़पति होगा। मेहनत से पैसा आता है? हाँ, मेहनत से पैसा आता है। आराम से हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के पास पैसा होता है, हर फार्मर के पास पैसा होता है। पैसा मेहनत करने से नहीं आता। समझ में रहे? आपके लिए अगर लाखों लोग मेहनत करता है, इसके लिए पैसा आता है। समझ में रहे क्या बोल रहे हैं? अदर पीपल का टाइम, टैलेंट एंड एफर्ट को एंजॉय करके रोजगार किया जा सकता है। क्लियर कर पा रहे हैं हम? यस ये जो बंदा है धीरूभाई अंबानी, मर चुका है, उसका इनकम क्या इफेक्ट हुआ जिस दिन मरा? हाँ, नहीं लेकिन ये आदमी मनीष मिश्रा नॉर्मल प्रोफेशन में इनकम कर रहा था, टाइम फैक्टर जीरो हो गया, इनकम क्या हो गया? जीरो बिग जीरो। इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड ऑफ इनकम। इसको बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग मेथड ऑफ इनकम। कौन सा फास्ट इनकम करने का सोर्स है सर? क्या? ये धीरूभाई अंबानी वाला। इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड ऑफ इनकम। समझ में रहे? ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस के थ्रू इनकम होता है। टाइम कंपाउंडिंग साइंस बेस्ट तरीका इनकम का। हम लोग समझ गए यहाँ तक? बात समझ में आया? अच्छा, हम लोग को टाइम कंपाउंडिंग करना चाहिए कि नहीं करना करना चाहिए? चाहिए हाँ, करना चाहिए करना चाहिए। तो टाइम कंपाउंडिंग का बात तो कर ही रहे थे, करिए टाइम कंपाउंडिंग। या कुछ स्टाफ रखना है, ये करना, वो करना है, ये सारी चीज। तो दिक्कत क्या है? तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? हाँ, तो टाइम कंपाउंडिंग करना चाहिए या टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए? टाइम कंपाउंडिंग हाँ? कुछ लोग बोल रहे टाइम कंपाउंडिंग और कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। टाइम कंपाउंडिंग या टाइम ट्रेडिंग? टाइम कंपाउंडिंग या टाइम ट्रेडिंग? कौन सा करना चाहिए? टाइम कंपाउंडिंग या टाइम ट्रेडिंग? ये तो बोल रही है टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए। हाँ? रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, रिस्क लेना है, पर बोलो वो जीत बोले, ऐसा टाइप का मेंटालिटी। आप समझ पाए ये टाइम ट्रेडिंग क्या है? अगर आप नहीं रहेंगे तो इनकम फिक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, इनकम ग्रो करता जाएगा। कौन सा तरीका सही है? हाँ, टाइम सब लोग एग्री है? हाँ, सब लोग एग्री है टाइम कंपाउंडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। यस लेकिन टाइम कंपाउंडिंग हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे हाँ,
अगर मैं बोलूं तेरे लिए जो है 1000 करोड़ का कैपिटल मैंने दिया, तब अगर मैं बोलूं कि 1000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कर दिए तुम्हारे लिए, अब बोलो करोगे? हम किए यार, रिस्क तुम्हारा कहाँ है? हाँ? अच्छा चलो आप दान कर दीजिए। चलो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर दिए, 1000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया तुम्हारे बिहाफ में, स्पेस जगह ऑल ओवर इंडिया में 1500 सेंटर दिया तुम, समझ रहे? 1500 डेडिकेटेड स्टडी सेंटर है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, समझ में रहे? कर लो बिजनेस। अब बोलो 1500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बोलो हाँ? अब ये रिस्क भैया आप कहाँ ले रहे हो? रिस्क तो अपने लोग ले रहे हैं। ये रिस्क रहा कुछ? नो हाँ? नो रिस्क रहा? नो हैजर्ड ये भी अपने लोग ले ले रहे हैं, टेंशन मत लो। पुलिस आया कुछ किया नहीं वो हम लोग ले लेंगे, समझ में रहे? वो हैजर्ड हम लोग ले लेंगे। कंपटीशन इज इररिलेवेंट, कंपटीशन है ही नहीं, उल्टा कोऑपरेशन। ओ माय गॉड आपको ये प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कौन किया? इस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन के लिए इनवाइट कौन किया? हम। हाँ? प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? आप समझ में रहा है? कोऑपरेशन। आपके बिहार में आपका बिजनेस डेवलप कर दो। रिटर्न ऑन कैपिटल, जहां पे कैपिटल लगाए नहीं, पूंजी लगाए नहीं, वहां पे जो भी आया 100% प्रॉफिट है कि नहीं है? यस हाँ? प्रॉफिट में तो ये जो है ना, कैलकुलेशन में तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो लगाना पड़ेगा। लगाए तो नहीं रहे, कुछ पैसा लगा नहीं रहे, जो ही आया वही प्रॉफिट है, समझ में रहे? इसमें परसेंट लिखे 100 या 1000 या 10,000 बात एक ही है, समझ में रहे क्या बोल रहे हैं? एक 100% ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बैठे हुए कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भैया थोड़ी देर पहले वो 17,999 क्या दिखा रहे हैं? वो क्या? वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो आपका कोर्स का फी था। यहाँ पे नहीं करोगे तो XYZ इंस्टीट्यूट में आपको करना पड़ेगा। क्लियर कर पा रहे हैं? यस समझ में आ रहा है? हिंदी में Yes. बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ इसके बाद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस अगर अपॉर्चुनिटी मिले, हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली, समझ में रहे? यस रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचने वाले लोग, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये हाँ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं बिजनेसमैन हाँ। बनना? हाँ? हाँ। स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा बिजनेस करना? यस समझ नहीं पा रहे? हाँ? एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वो बिजनेस क्या है? वो बिजनेस क्या है? पावर ऑफ रिकमेंडेशन का। Will people love to recommend? सर आप हेयर कटिंग कहाँ से कराए? बहुत अच्छा लग रहा है, शाबाश। वो नाम बताएं थे जहाँ से हेयर कटिंग कराए आप? हाँ? डॉल्फिन। अच्छा चलिए कभी आएंगे उधर अगर तो डॉल्फिन में हम लोग जाएंगे हेयर कटिंग कराने के लिए। अच्छा ये डॉल्फिन नाम बोलने में आपको तकलीफ लगा सर? नाम क्या है आपका? राजहंस। अच्छा आपसे कोई भी पूछता है आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है और आप कहाँ से हेयर कटिंग कराए, तो आप डॉल्फिन का नाम बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये पहली बार बोला आपने या इसके पहले बहुत बार बोल चुके हो? अच्छा कितना कमाए साहब आप? कैसा सवाल कर दिए, अजीब सवाल कर दिए। अभी आंसर आपको मिल जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम आप ट्यूशन क्लास लेते थे, पढ़ते थे? ट्यूशन क्लास अकाउंटेंसी, आप यहीं पे रहते हैं कॉलेज स्ट्रीट एरिया में। कॉलेज स्ट्रीट में सबसे अच्छा अकाउंटेंसी का टीचर कौन है? आप पढ़ते थे? अच्छा जिसके पास पढ़ते थे वो अच्छा टीचर नहीं थे क्या? अच्छा हे तो आप नहीं रहे क्या? हाँ? हैं? अच्छा हम अगर पूछे, मेरी एक सिस्टर है वो आके इधर पे पढ़ाई करेगी, अगर हम पूछ डाले आपसे इधर पे अकाउंट्स का सबसे अच्छा टीचर कौन है 11th 12th, आप बताएंगे? सर का नाम बताएंगे? हाँ? नहीं बताएंगे? सबसे ज्यादा अरविंद सबसे अच्छा अच्छा ये बताएंगे, जब आप बताएंगे उस सर का नाम बता सकते हैं? अभी बता सकते हैं? संजय नायक। अच्छा ये संजय नायक जो आप बोले इसके लिए क्या आपको तकलीफ हुआ? अच्छा चलिए मेरी बहन इधर पे शिफ्ट हुई है, मेरी बहन को हम एडमिशन भी करा दिए। संजय नायक सर कितना लेंगे बैंक से? हाँ 1000 रुपीज लेंगे, मतलब एक बार में लेंगे पूरे साल के लिए या हर महीना करके?
ओहो, हर महीना करके, मतलब वो 2 साल मेरी बहन वहां पढ़ेगी, इसके लिए वो 24,000 रुपए लेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 24,000 रुपए लेंगे वो सर मेरी बहन से चार्ज करेंगे। लेकिन आप उनके पास पहले पढ़े हुए थे, खुद भी पढ़े हुए थे, अच्छा वो सर से पढ़े हुए थे। हम अगर ऐसा बोले, आपका नाम क्या है? नंदिनी जी हमको भेजे, तो क्या सर मेरी बहन का फीस कम कर देंगे? मेरे बहन का फीस कम कर देंगे? चांस है कम करने का? नहीं, प्रोफेशनली सबसे जितना लेते हैं मेरी बहन से भी उतना ही लेंगे। अच्छा, अगली बार आपकी कोई छोटी बहन है, आप मेरे को भेज दिए, हम बता दिए कि नंदिनी बोल के मेरे को एक जो है ना फ्रेंड मिली थी, वो मेरे को बोली, तो हम मेरे बहन को एडमिशन कराए। अगली बार आपकी छोटी बहन को आप लेकर जाओगे एडमिशन कराने के लिए, सर क्या वो 1000 लेंगे या आपको डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट कौन बोला? ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? तो क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ हुआ है। ये तो वही बात हो गया, भूत है, कभी देखा ही? उतने से मतलब वहां पे कोई बेनिफिट नहीं मिला? बेनिफिट मिला क्या? नहीं मिला। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते? आप अगर शॉपिंग लवर हो, जैसे हमको कोई बोला कि एरो का शर्ट बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है, आज पहने कंफर्टेबल लग रहा है, समझ में क्या बोल रहे हैं? कोई मेरे को बोला, हम एरो का शर्ट लिए, मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है। एरो जो ब्रांड है वो क्या उस पर्टिकुलर आदमी को कोई पैसा देगा? हाँ नहीं। ऐसा हम लोग रेकमेंडेशन करते हैं कि नहीं करते? अच्छे स्कूल्स को अच्छा बोलते हैं, अच्छे मिठाई दुकान को अच्छा बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम पूछ डाले कि यहाँ पे बढ़िया मिठाई दुकान कहाँ पे है, तो आप बिल्कुल बताएंगे यस और नो। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते? आज तक क्या फूटी कौड़ी कमाए? हाँ, ना अगर ऐसा होता साहब तो हम थोड़ी ना साइकिल और पब्लिक व्हीकल में आते। नो अभी हम यहाँ पे BMW और मर्सिडीज के साथ उतरते और आपको बोलते कि हाँ रेकमेंडेशन, बचपन से आज तक रेकमेंडेशन पे इनकम कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप रेकमेंडेशन करके इनकम करेंगे। कैसा रेकमेंडेशन? ये रेकमेंडेशन पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है। रेकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? वी पीपल लव टू रेकमेंड, जो अच्छा लगता है दिल खोल के अच्छा बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुने हो? वो बोल रहा है 8वां अजूबा बोल रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बोल रहा है, पावर ऑफ रेकमेंडेशन को बोल रहा है 8वां अजूबा। हम मिलके सलमान खान बनाए, शाहरुख खान बनाए, हम मिलके छोटे मोटे मिठाई वाले को हल्दीराम बना दिए। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आप और हम मिलके छोटा, ये मारवाड़ी पट्टी में जो है, मारवाड़ी पट्टी बोल रहे हैं, ये इधर पे जो है बड़ा बाजार में, और महाराष्ट्र में जो है स्टार्ट किया था, छोटा सा स्टार्टअप लेके स्टार्ट किया था। उस हल्दीराम को इतना हम लोग अच्छा बोले, इतना अच्छा बोले, आज हल्दीराम का भुजिया वर्ल्ड फेमस हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हल्दीराम भुजिया वाला भुजिया ही नहीं बनाता, अभी तड़का भी बिक्री करता है। हल्दीराम भुजिया वाला अभी केवल वो भुजिया पे अटका नहीं है, वो सारे चीज बनाता है। हल्दीराम का कुछ दिन के बाद आप देखोगे मस्टर्ड ऑयल भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हल्दीराम को हल्दीराम बनाने वाले कौन है? और हर दिन हम लोग क्या करते हैं? हल्दीराम को हल्दीराम बना दिए, उसके लिए मारपीट किसी XYZ से कर लिए, ये नंबर 1 है, वो नंबर 1 है, इसके लिए मेरे पॉकेट में क्या आया भैया? हाँ कुछ भी नहीं आया। अगर आता तो कैसा होता? हाँ आएगा तो कैसा होगा? मजा आ जाएगा। मेरा नाम है मनीष मिश्रा। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला था, मेरे को ऐसा 2 सप्लीमेंट स्पेस मिला था, 1 स्ट्रिप लेफ्ट एंड 1 स्ट्रिप राइट। APLL नंबर 1 है। ये कौन बता रहा है? कौन बोल रहा है? ये मनीष मिश्रा। बिल्कुल हम बोल रहे हैं, लेकिन गूगल भी बोल रहा है। समझ में रहे? मतलब मेरा और बात गूगल का मिल रहा है। यस और नो? नंबर 1 है बोल के नंबर 1 बोल पा रहे हैं। इस नंबर 1 को नंबर 1 बोल के अगर पैसा है तो तकलीफ है? बहन आपको तकलीफ है? हमको आज से जब इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किए थे उस टाइम में भी तकलीफ नहीं था, और आने वाले 500 साल तक तकलीफ नहीं है। समझ में रहे क्या बोल रहे हैं? शायद जिंदा रहे हम 500 साल तक। मेरा नाम मनीष, मेरे को लेफ्ट राइट ऐसा 2 सप्लीमेंट स्पेस मिल गया। लेफ्ट राइट 2 सप्लीमेंट स्पेस मिल गया। इस सप्लीमेंट स्पेस को हमको रेकमेंड करना था। जाके देखिए हो सकता है रेकमेंड करना था। हम किसको रेकमेंड कर दिए? किसको रेकमेंड करेंगे? आप अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप किसको शेयर करेंगे? पहले अपने फ्रेंड को। जैसे फ्रेंड को किसको बोलेंगे? करीब के फ्रेंड को या दूर के फ्रेंड को? हाँ
आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, कोई ना कोई अपने करीब के फ्रेंड को बोला है, सब लोग अपने अपने करीब फ्रेंड को बोले हैं, है कि नहीं? यस और नो? आप भगवान के अवतार है, समझ में आ गया? ऊपर वाला चाहता था आपके साथ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी तैयार हो, इसलिए आप यहाँ पे जो है ऊपर वाले के बुलावा पे आ गए, आपको कोई इनवाइट नहीं किया। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे पकड़ लीजिए, मेरा नाम है मनीष, पकड़ना नहीं है, मेरा नाम ओरिजिनल है मनीष, ठीक है? हम ऐसा जो सप्लीमेंट्री स्पेस मिला था, हम किसको रेकमेंड कर दिए थे? मेरा कॉलेज की फ्रेंड संगीता को बोलती है। अभी मेरे को एक बात बताइए, अगर ऑर्गेनाइजेशन पैसा नहीं भी दे तो अच्छा को अच्छा बोलना क्या पाप है? नहीं। मेरा दोस्त कम पैसे में अगर एजुकेशन ले लेता है और करियर डेवलप करता है, ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? बोलना दोस्तों, बोलना नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? हम सुन नहीं पा रहे। नैतिक जिम्मेदारी है, वो नैतिकता के हिसाब से हम लोग को बोलना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इनकम भी दे रहा है। इधर में अजीत मंडल बोल के एक मेरे से जूनियर बच्चा को हम रेकमेंड कर दिए, 2 लोग जैसे रेकमेंडेशन कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बोला मनीष यू हैड डन योर 70% वर्क। बोले चा बाबा, इसमें काम क्या करना है? अच्छा को अच्छा बोलना है, बोल डाले। कोई प्रेजेंटेशन दिखाया, वो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो ज्वाइन कर गया। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, एक लेटर हेड के साथ, लेटर के साथ मेरे घर में एक मैसेज आता है कि भैया जो है मनीष यू हैव डन योर 70% वर्क। बोले जा बाबा, क्या किए मिरेकल। इसके बाद मिरेकल समझ में आया, संगीता क्या की, सुमन बोल के अपना एक फ्रेंड को बोल दिया। तो हम सीए का पढ़ाई चल रहा था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चल रहा था। तो हम 2 रिकमेंडेशन करने के बाद हम बिजी हो गए। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरे घर पे एक चेक आया लेटर हेड के साथ, थैंक यू मिस्टर मनीष मिश्रा फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन, ऐसे ऊपर में लिखा हुआ था। ये बात हमको पता नहीं था, हम ट्यूशन क्लास लेने के लिए गए हुए थे। तो मम्मी मेरे को फोन करके बोली कि बेटा कोई चिट्ठी आया है। हम बोले चिट्ठी आया, हो सकता है उस टाइम में जॉब वगैरह के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते थे। तो सर मेरे को लगा कॉल लेटर आया, कोई इस जमाने में चिट्ठी कौन भेजेगा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ कॉल लेटर वगैरह आया हो। घर में जाके देखे, रेड एंड व्हाइट कलर का एक खाम है, लिफाफा, उसके अंदर में जो है एक चेक है, नाम के आगे मिस्टर लगा हुआ। पहली दफा कोई नाम के आगे मिस्टर लगाया। तो एपीएल के लिए एक बार जोरदार से ताली होना चाहिए। नाम के आगे मिस्टर लगा के एक चेक आया, थैंक यू मिस्टर मनीष मिश्रा फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन बोल के। चेक में अमाउंट था 1600 रुपए। चेक में अमाउंट था 1600 रुपए। ये जब मैजिक हुआ ना, तो हम काफी एक्साइटेड हो गए। उस टाइम में ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा के कुछ अर्निंग वगैरह आता था। हम बोले क्या मैजिकल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 2 रिकमेंडेशन कर दिए, 3 के लिए इनकम आ गया। इसके बाद मैजिक थमा नहीं। इसके बाद हम अपने क्लास में बिजी हो गए, एक्साइटमेंट में क्लास में बिजी भी हो गए। इसके बाद संगीता क्या की, सुमन बोल के अपने एक फ्रेंड को बोल दी, सौमेन अंकल को। इधर में अजीत क्या किया, एक मिथिलेश बोल के लड़का को बोला जिसको हार्डवेयर का कोर्स करना था, कंप्यूटर रिपेयरिंग होता है, हार्डवेयर का कोर्स। इधर में एक सूरज बोल के लड़का को बोलते हैं। जैसे 1 2 3 लोग ज्वाइन कर गया, 3 के लिए फिर मेरे को 1600 रुपए का एक इंसेंटिव और मिल गया। समझ में आ रहा है? यस। ये जब हुआ मेरे साथ, तो मम्मी को तो समझ में आ गया था, अब वो चेक है। मम्मी फोन करके बोल रही है, हम बाहर में थे उस टाइम में कॉलेज में। मम्मी फोन करके बोली कि बेटा वो जो पिछला हफ्ता आया था ना, वैसा ही कुछ आया है। तो मम्मी को बता दिया था कि चेक। तो मम्मी बोली थी कि वो चेक टाइप कुछ आया है, आके देखिए। तो जाके देखे तो फिर 1600। अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हम मेरे को जो प्रोजेक्ट में लेकर आए थे मिस्टर सौमदीप दास, उनके घर पे चले गए कि भैया ये जो आ रहा है ना हफ्ते हफ्ते, इसको हम नंबर बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो बोले इस प्रोजेक्ट में जो है आप टाइम दो, इस प्रोजेक्ट को सीखो, काम करना शुरू करो, प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। देन अगले हफ्ता नहीं लगा, ये 2 दिन में कमाल हो गया। 7 8 9 ये अगला 3 रिकमेंडेशन हो गया। 3 के लिए फिर मेरे को 1600 मिल गया। जब टोटल 900 पॉइंट हो गया, 9 के लिए टोटल इनकम मेरे को मिला 4800। इसको बोलते हैं स्टेप, और इस स्टेप पे पेमेंट देता है। पहले 9 को 3-3 करके बांट दिया गया है, क्विक पेमेंट सर्विस QPS। इसके बाद अगला 9 आ गया, 18 हो गया, 4700। ये वीकली इनकम है। लेकिन अगला जो 900 माइल्स हो रहा है, पहले 900 माइल्स के मुकाबले में समय कम लगेगा ना बेसी लगेगा? हाँ, कम लगेगा ना बेसी, पक्का? हाँ। इसके बाद नेक्स्ट 9 आएगा, 27, और भी काम स्पीड से हो रहा है।
ये सिंपल इनकम को करने के लिए बहुत सिंपल सा एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, लेफ्ट राइट। मेरे को 3 के लिए इनकम चाहिए, मेरे लेफ्ट में 2, राइट में 1, 3 के लिए इनकम आ जाएगा। या उल्टा होगा, इस तरफ में 1, इस तरफ में 2, मतलब इस तरफ में 2, इस तरफ में 9 चाहिए, मतलब 4 5 5 4। ये रेशियो बोलकर सब लोग का बिजनेस होता है। ऐसे प्रोजेक्ट में हम लोग 6 महीना काम करेंगे। कितने मंथ? 6 मंथ। पॉकेट मनी अर्निंग करने का इच्छा किसको किसको है? पीछे से बहुत जल्दी हाथ एनर्जी के साथ पॉकेट मनी अर्निंग करेंगे हम लोग। 6 मंथ का एक प्रोजेक्शन पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 4-5 फ्रेंड को पढ़ाइए, साथ में रोजगार है। ये मैसेज देने में कितना टाइम लग सकता है? आपको कितना टाइम लग सकता है? टाइम ही नहीं लगेगा। हाँ, बोलते ही आ जाएंगे तो। अच्छा, आपको कितना टाइम लग सकता है? 5 मिनट में कर देंगे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की आती है बात। और आपको सर बगल में आपको कितना टाइम लग सकता है? 4-5 दोस्तों को बोलना है पढ़ाइए, साथ में रोजगार है। ये बोलने में कितना टाइम लग सकता है? 10-15 मिनट। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। हाफ एन आवर। अच्छा चलिए। अच्छा, मेरे टाइप कोई है क्या इस हॉल में बैठा? कुंभकर्ण बोल के कैरेक्टर था, रामायण में डिस्कशन हुआ था। कुंभकर्ण बोल के कैरेक्टर 6 महीना सोता था, 6 महीना खाता था। पता है मेरे जैसा कोई है? हम ऐसे हाथ खड़ा करके बोले 1 महीना लगेगा, ऐसा नहीं। ऐसा कोई है? आप? अच्छा चलो, कुछ कुंभकर्ण लोग हैं आगे पीछे में, कुछ कुंभकर्ण टाइप के लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं, मेरे टीम में कुंभकर्ण भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इस प्रोजेक्ट में पकड़ लिए, थोड़ी देर के लिए वो कुंभकर्ण की स्टाइल में बात करते हैं। 30 दिन लगेगा। कितना दिन? 30 दिन। 30 दिन से ज्यादा किसको लगेगा? नहीं। हाँ, आपको लगा सकता है ज्यादा? नहीं। चलिए, 4-5 फ्रेंड को बोलेंगे, हम 30 दिन लगा दिए। एक्सपर्ट लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। नेगेटिव पकड़ रहे 2 लोग ही ज्वाइन किए, बाकी गोली देके निकल गए। गोली देके निकल गए। बोले क्या कि हाँ बंदोबस्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। हम नेगेटिव पकड़ रहे 2 लोग ज्वाइन किए। टोटल टीम कितने का हो गया? इनकम कितना हुआ सर? इनकम कितना हुआ? 2 के लिए इनकम कितना हुआ? आपका नाम क्या है? राहुल जी। 2 के लिए इनकम कितना हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं, क्या बोल रहे हो? 2 के लिए इनकम 600। अमन, 2 के लिए इनकम? नंदिनी जी, am I right? 2 के लिए इनकम? कुछ नहीं, इनकम कुछ हुआ? अरे बोलिए तो सही, कुछ इनकम हुआ? हाँ, पहला ही इनकम 3 के लिए होता है, इधर पे दिखा है। 2 के लिए इनकम होगा? नहीं। हाँ, इनकम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इनकम का मतलब होता है पैसा। यस और नो? तो आप देख रहे हो 1600 हुआ नहीं, मतलब पैसा आया नहीं। लेकिन 2 तरीका से लोग पैसा कमाते हैं। एक लोग को बोलते हैं रिच लोग। कौन लोग होते हैं? रिच। गरीब लोग तो कभी पैसा कमाए ही नहीं है, समझ में रहे? गरीब लोग पैसा खर्च करना जानते हैं, समझ में रहे? अमीर लोग पैसा कमाते हैं। और एक कैटेगरी होता है वेल्दी लोग। 2 ही लोग पैसा कमाते हैं। रिच कौन है? They are skilled guy. They have supreme talent. अक्षय कुमार, समझ में रहे? सलमान खान, they have lot of talent, समझ में रहे? विराट कोहली, जबरदस्त स्किल है, उसके प्रोफेशन में जबरदस्त स्किल है। लता मंगेशकर, अपने प्रोफेशन में जबरदस्त स्किल है। They are God made guys, समझ में रहे? उनका बात नहीं कर रहे हैं, समझ में रहे? ऊपर वाला एक सुपर टैलेंट दे के भेजा है, या सुपर बाप फादर भेज के उनका जो है करियर सिक्योर है, समझ में रहे? वो टाइप के लोग जो होते हैं वो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं। वो अपने टैलेंट को मार्केटिंग करके पैसा कमाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? यस यस। ये रिच लोग हैं, ये केवल पैसा कमाते हैं। दे अर्न मनी ओनली। करेंसी कुछ भी हो, डॉलर हो, रुपया हो या रुपया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो लोग क्या करते हैं? केवल मनी इनकम करते हैं, मतलब रोजगार करते हैं। करेंसी
और वेल्दी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं ना, टाइम और मनी दोनों ही इनकम करते हैं, लाइक रतन टाटा, लाइक रतन टाटा, मुकेश अंबानी, लाइक संजीव गोयनका, समझ में रहे? ये सारे लोग अदर पीपल का टाइम, अदर पीपल का टैलेंट एंड अदर पीपल का एफर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। आप इनकम यहाँ पे नहीं किए। इनकम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, पैसे से डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है इनकम। लेकिन यहाँ पे इनकम क्या है, हम 8 घंटे इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, ये 16 लोग 8 घंटा करके 2 लोग दे रहे हैं, ये 16 घंटा मेरे साथ ऐड हो रहा है, मेरा टोटल 24 घंटा हो रहा है। हम टाइम इनकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके बाद मनी भी आएगा। सेम काम ये लोग करेंगे कि नहीं, एक्स और वाई। अगर हम कुंभकर्ण, मेरा टीम से क्या उम्मीद करेंगे? कुंभकर्ण, वो भी कुंभकर्ण का चाल चलेगा, यस और नो? मंकी सी मंकी डू, वो लोग भी जो है अगले 2 रिकमेंडेशन करने में, 4 रिकमेंडेशन करने में वो भी 1 महीना लगा दिए। टोटल टीम कितने का हो गया? 6 का। ये सेम काम ये लोग करेगा कि नहीं करेगा? अगले मंथ में ये 8 हो जाएगा, ये टोटल 14। समझ पा रहे हो आप? ये 16, ये 30, ये 32, ये 62, ये 64, 126 का टीम स्ट्रेंथ हो गया। 6 महीने में 126 का टीम बन गया। इसमें कितने लोग को जानते हो अमन आप? 2 पक्की बात है, पक्की बात। चलिए 2 को आप पहचानते हो। 126 का टीम बन गया। 9 के लिए स्टेप होता है, देख लेते कितना इनकम आएगा। 14 स्टेप, एक स्टेप में 4700 रुपए अर्निंग होता है। 14 स्टेप में कितना होगा? 65,800 रुपए, साथ में बोनस 25,000 ऐड हो जाएगा। टोटल इनकम कितना हो गया? 90,000 रुपए। ये कितने दिन का इनकम है? 6 महीने का। 6 से डिवाइड करते हैं, 15,000 मंथली इनकम किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। यस इस प्रोजेक्ट में आने का पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं, समझ में रहे? नहीं आने के भी कुछ सिम्टम है। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद जो 2-3 चीज, मेरा जो तजुर्बा है उस तजुर्बा से हम बताएंगे। 2-3 चीज अगर करोगे तो इस प्रोजेक्ट में हासिल करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो 2-3 गलती कर बैठोगे तो इस प्रोजेक्ट से हासिल तो छोड़ दो, इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना मुश्किल हो जाए। पहला, इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू टेक योर ओन एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन। क्या करना है आपको? खुद का स्वतंत्र एक डिसीजन को क्या बोल सकते हो? सिद्धांत लेना पड़ेगा। समझ में क्या बोले? किसी का बायर्स होके नहीं। आपका कैरियर है, देखोगे नॉर्मली डिसीजन जब लेने का बात आता है तो नॉर्मली हम लोग कभी जिंदगी में डिसीजन खुद के ऊपर डिपेंड होके नहीं लेते। समझ में? जन्म लेने का डिसीजन किसका था? मेरे को जन्म लेने का डिसीजन अगर मिलता तो हमको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, हम मिश्रा फैमिली में जन्म लेते? आपको ये अपॉर्चुनिटी होता है, आपको ऊपर वाला पूछता कि बेटा तू कहाँ जन्म लेना चाहती, तो आप क्या बोलते? हाँ? आपका टाइटल क्या है? जायसवाल। ये जायसवाल फैमिली में, जिस फैमिली में हो उसका ही नाम लेते हैं या आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं? अच्छा एक काम करिए ना, अभी रतन टाटा जी का बढ़िया चल रहा है, अच्छा रतन टाटा जी पे फेंक दो, ऐसे ही होता? हाँ? जन्म लेने का जो डिसीजन था वो किसका था? हाँ? सबसे ऊपर सुप्रीम एक शक्ति है जिसको आप गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, जो भी बोलो, एक सुप्रीम शक्ति का वो ताकत की वजह से जो है वो डिसीजन लिया कि आप मिस्टर अमन सिंह फैमिली में होगे या हुसैन फैमिली में होगे या मिश्रा फैमिली में होगे। इसका डिसीजन किसका था? ऑलमाइटी, गॉड बोल लो, अल्लाह बोल लो, जो भी बोल लो, वो डिसीजन आपका नहीं था। स्कूल में कौन सा स्कूल में भर्ती लेना है आप डिसाइड किए थे ना? कौन से स्कूल में? हाँ? कृष्णा विद्यालय। आप जन्म लेते आपको होश आ गया था? ओहो, आपके गार्जियन डिसाइड किए थे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आप कॉलेज, इसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट हो गया, हायर एजुकेशन लेने के लिए कौन से स्कूल में पढ़ोगे, ये डिसीजन किसका है? रिकमेंडेशन बेस होगा या आपका मार्कशीट? कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है कौन डिसाइड करेगा? मार्कशीट। इसके बाद ग्रेजुएशन हो गया,
मास्टर डिग्री ले लीजिए, समझ में रहे? वो कौन डिसाइड करेगा? आप खुद, ना आपका मार्कशीट जी और आपका पापा का पैसा। यस और नो? यस इसके बाद चलिए, आप मास्टर डिग्री हो गया, आप जॉब खोजने जा रहे हो मार्केट में, जॉब करने गए, सामने वाला इंटरव्यू बोर्ड पे बोल रही है कि पर्टिकुलर कंपनी में हमको जॉब नहीं करना, मेरा सैलरी ये कर दो। सैलरी कौन डिसाइड करेगा, आप या सामने वाला सामने वाला बॉस? सामने वाला पर्सन आपका भाव निर्धारित करेगा, आप कितने के हो। समझ में रहे? आपका एजुकेशन कितने रुपए में बिक्री हो सकता है। क्लियर कर पा रहे हैं हम? समझ में आ रहा है? डिसीजन आपका रहा। इसके बाद पकड़ लो, शादी हो जाता है तो दो टाइप आजकल शादी होता है, एक होता है अरेंज और एक दोनों। क्या दोनों में कोई ऐसा है जो डिसीजन एक इंडिविजुअल के लेने से हो जाएगा? हाँ, अगर अरेंज मैरिज होता है तो इस पक्ष का कुछ लोग बोलता है और उस पक्ष का कुछ लोग बोलता है, दोनों एग्रीमेंट होता है तब शादी होता है। और लव मैरिज हम बचपन से सोचते थे माधुरी दीक्षित से शादी करेंगे, जब उम्र बड़ा हुआ तो माधुरी दीक्षित का उम्र 50 साल दादी उम्र का उम्र। समझ में रहा है? समझ में रहा है? ये भी मेरा डिसीजन नहीं था। इसके बाद मरेंगे डे डिसीजन किसका है? एक तो खतरनाक डिसीजन, मरना है। कौन से डेट पे मरेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो लाइफ में हम लोग डिसीजन कई बार अपने से नहीं ले पाते। समझ में रहे क्या बोल रहे हैं? आज ये प्रोजेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिपेंडेंट एक डिसीजन लो। जो डिसीजन में अगर कामयाब होते तो आपका डिसीजन था, और फेलियर होते हो तो भी आपका डिसीजन था। पहला काम। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में वो लोग नहीं आ सकते जो लोग मन में ब्रिटानिया 50-50 के जैसा मेंटालिटी होता है। कभी लोग लगता है कि करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। समझ में रहे? आइदर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आइदर करेंगे तो अभी करेंगे और नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। समझ में रहे क्या बोल रहे हैं? और तीसरे वो लोग जो इस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद प्रीमैच्योर डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रीमैच्योर एजुकेशन भी डेंजर है, प्रीमैच्योर डिस्कशन भी डेंजर है। इस प्रोजेक्ट को आप लोग को 1 घंटा से हम डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का पूरा बारीकी अगर जानना है तो किससे जानकारी मिलेगा? इस प्रोजेक्ट का जो एक्सपर्ट है उससे जानकारी मिलेगा। यस और नो? यस अगर इसके बारे में जानकारी अगर हम अपने गूगल से भी बड़े भैया, पड़ोस के भैया से पूछ ले, जो प्राइवेट ट्यूशन घर घर में जाके पढ़ाते हैं, पॉकेट मनी आ जाता है, उनसे अगर राय लेंगे तो वो बेस्ट पार्ट होगा ना? गूगल से राय लेंगे तो बेस्ट पार्ट होगा गूगल इंटरनेट से राय लेंगे। यस और नो? यस ये 3 चीज अगर करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में नहीं आ सकते। प्रोजेक्ट में आने का पोजिशनल बेनिफिट क्या है? थोड़ा रब कर ये क्वेश्चन। 1.5 घंटा का होगा। प्रोजेक्ट में आने का पोजिशनल बेनिफिट क्या है? आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे आज तारीख क्या है? 12 मार्च 2020 कर दे। आप यहाँ पे पकड़ लो, आज टाइम क्या हो रहा है? 3 बज रहा है। हाँ सर 2:33 2:33 3 बज रहा है। आप 3 बजे यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद आप डिसाइड किए कितने बजे? 6 बजे की आपको ज्वाइन करना है। कितने बजे? 6 बजे। मान लीजिए इन सारे के ऊपर में हम हैं, समझ रहे हैं? आप सब लोग आए हो, मेरी टीम से हो, प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, आप लोग कोई भी ज्वाइन करोगे तो उसका फायदा मेरे को होगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए 3 बजे आप जब ज्वाइन करोगे तो मेरा फायदा कितने रुपए का होगा? अगर 3 के लिए 1600 मिलता है तो 1 के लिए कितना मिलेगा? अगर हिसाब करेंगे ऐसे, 3 के लिए 1600 मतलब 1 के लिए कितना होता है? 500। राउंड फिगर, राउंड अप कर ले 500। अगर आप 3 बजे ज्वाइन करते हैं तो कितने रुपए का फायदा मेरे को मिलेगा? 6 बजे ज्वाइन करते हैं तो हाँ? अच्छा, यहाँ पे भी मेरे को 500 का फायदा मिलेगा, यहाँ पे भी मेरे को 500 का फायदा मिलेगा। ठीक है? अगर मान लो आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो ये 1 2 3 लोग जो ज्वाइन किए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा इसका बेनिफिट? नहीं, मेरे को मिलेगा। लेकिन इनका दूसरा भी लेग है, ये बढ़ता जाएगा तो एक बड़ा टीम अंपायर खड़ा हो जाएगा। क्लियर कर पा रहे हैं हम? एक बड़ा टीम स्ट्रेंथ खड़ा हो जाएगा। अभी मान लो अमन, आप नहीं ज्वाइन करोगे तो मेरा 500 का नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरा ऑल ओवर इंडिया में 8,500 का टीम। अमन आपके ज्वाइन करने के पहले ये 8,500, आप ज्वाइन करोगे तो मेरा ये 8,000 8,500 एक होगा। आप नहीं ज्वाइन करोगे तो 8,500 में रुक जाएगा। ये 8 करोड़ भी होगा भाई। आपके नहीं जाने 8,500 का मेरा टीम ऑलरेडी हो गया है।
आप ज्वाइन करोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका नुकसान है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इनकम के साइड से तो अगर ज्वाइन करना है तो मेरे को पहले ज्वाइन करना है, ये बेनिफिट है। अभी इससे रिलेटेड कोई एफएक्यू सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको रख दो। कोई क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट रिलेटेड?